रूह का सफ़र, कब्र से क़यामत तक के मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है कि मौत का वो पहला लम्हा कैसा होगा, जब आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, जिस्म बेहिस हो जाएगा और फिर सब कुछ खत्म। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म होगा, या असली सफर अब शुरू होगा? आप सब कुछ देखेंगे मगर बोल नहीं पाएंगे। आप सुन पाएंगे लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे। घर वाले आपके आसपास होंगे, रोते चिल्लाते हुए, लेकिन आप सिर्फ देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, मगर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर एक वक्त आएगा जब आपको कफन में लपेट दिया जाएगा। लोग आपको अपने कंधों पर उठाएंगे, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे हर कदम का झटका। हर आवाज आपके कानों में गूंजेगी, मगर आप कह नहीं पाएंगे, रुको, मेहरबानी करके मुझे वापस ले चलो, मुझे मेरे घर वापस ले जाओ, जिस घर को मैंने मोहब्बत और मेहनत से सजाया था। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर आपको कब्र में उतार दिया जाएगा, मिट्टी डाल दी जाएगी और लोग चले जाएंगे। अकेले, सिर्फ अकेले, एक तारीक अंधेरा। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, सिर्फ आप और आपके अमाल। और फिर कब्र के अंधेरे में एक अजीबो गरीब वहशत होगी। दो खौफनाक मखलूकात आपकी तरफ बढ़ेंगी, आंखें सुर्ख, चेहरे रूबदार, हाथ में हथौड़े। और सवाल शुरू होंगे, तेरा रब कौन है? तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? अगर जवाब सही दिया तो कब्र एक हसीन बाग बन जाएगी, एक रोशनी आएगी और कहा जाएगा, सो जा क़यामत तक और जन्नत की तरफ से राहत और सुकून हासिल कर। लेकिन अगर जवाब नहीं आया तो वही फरिश्ते एक ऐसी छड़ी मारेंगे और आदमी चीख उठेगा, जिसकी आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी सारी मखलूकात सुन सकेंगी। और फिर कब्र आग का गड्ढा बन जाएगी और एक आवाज आएगी, ये है तेरी जगह क़यामत तक का अजाब। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे एक दिन वो भी आएगा जब सूअर फूंका जाएगा, क़यामत बर्पा होगी, सब मुर्दे उठाए जाएंगे, हिसाब होगा, आमाल तोले जाएंगे, पुल सिरात का रास्ता होगा, या तो जन्नत का हसीन सफर या जहन्नम का खौफनाक अंजाम होगा। क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये असल हकीकत है जो हर एक को समझनी चाहिए। आज जो जिंदा हैं, कल वो भी इस सफर पर निकल पड़ेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और घर वालों के साथ शेयर करें। नाजरीन, अगर आप आखिरत के सफर को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अब चलिए, मौत से जन्नत तक का असल सफर शुरू होता है। मौत का वक्त, रूह का सफर शुरू। घर में रोती धड़कनें तेज हैं, सांस रुक रही है, आखिरी लम्हात हैं। कब्र की तरफ सफर शुरू होने वाला है। जिस इंसान की मौत का वक्त है, उसके आसपास घर वाले हैं, कोई रो रहा है, कोई दुआ कर रहा है, लेकिन मौत का फरिश्ता आ चुका है। मलाकुल मौत सामने खड़ा है। अगर बंदा नेक है तो रूह नरम और सुकून से निकलती है, जैसे पानी एक मश्क से बहता है। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है तो रूह को जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जैसे कांटों भरी शाख को गीले कपड़े में लपेटकर झटके से खींच दिया जाए। रूह निकाल दी गई है, लोग चीख रहे हैं, मगर अब ये सफर कब्र की तरफ है। अब सफर कब्र की तरफ है। जमीन का एक टुकड़ा जो कभी उसका घर नहीं था, अब उसकी पहचान बनने वाला है। गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। ये वो कपड़े हैं जो मरने के बाद हर इंसान पहनेगा। न जेबें हैं, न कोई गहने, न कोई माल, सिर्फ एक सफेद कपड़ा। अब जनाजा उठाया जाता है। मिट्टी की तरफ मिट्टी वापस जा रही है। कब्र खोदी जा चुकी है। एक खौफनाक अंधेरी जगह जिसमें कोई अपना नहीं। दोस्तों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने कब्र में उतारा, एक आखिरी बार देख लिया, फिर मिट्टी डालना शुरू कर दी। अब कब्र बंद हो चुकी है, सब चले गए। जो मां चीख रही थी, जो बीवी रो रही थी, जो दोस्तों ने आखिरी बार देखा था, सब चले गए। अब सिर्फ एक तन्हा रात शुरू हो रही है। जैसे ही कब्र बंद होती है, जमीन दोनों तरफ से इतनी जोर से दबाती है कि अगर इंसान जिंदा होता तो हर हड्डी टूट जाती। मुनकर नकीर, काले चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। मुनकर और नकीर, उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज गरजती हुई आती है। वो इंसान को जगाकर 3 मर्तबा सख्त आवाज में पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? ये शख्स कौन है? अगर बंदा नेक है तो सुकून से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है,
मेरा दीन इस्लाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर बंदा गुनाहगार है तो उसका दिमाग काम नहीं करता। वो कहने लगता है, मैं नहीं जानता, लोग जो कहते थे वही कहता था। अगर इंसान नेक हुआ तो एक हसीन रोशनी और खुशबू कब्र में भर जाती है और जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। एक सुकून महसूस होता है और एक खुशबू आती है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार है तो एक आग का दरवाजा खुल जाता है। एक शिद्दत की गर्मी महसूस होती है और एक बदबू होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। यह है कब्र की पहली रात का मंजर। दुनिया खत्म हो चुकी है। कयामत का दिन आ गया है। जमीन कांप रही है। सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर है। पहाड़ रुखसत हो चुके हैं। समंदर आग उगल रहे हैं। इंसान दीवानों की तरह भटक रहे हैं। वो दिन जब माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, जब दोस्त एक दूसरे से भागेंगे, जब हर शख्स अपनी फिक्र में होगा। आज हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा है। हर इंसान एक लंबी सफ में खड़ा है। अल्लाह का अर्श सामने है। 2 फरिश्ते हर इंसान का नामा ए अमाल लेकर आएंगे। लो, यह है तुम्हारी पूरी जिंदगी का हिसाब। एक जमीन का टुकड़ा होगा जो गवाही देगा। हाथ बोलेंगे, पांव गवाही देंगे, जुबान खुद बोलना शुरू कर देगी। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे। उनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या क्या करते रहे। सूरह यासीन। जिसको उसका नामा ए अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया गया, वो कहेगा, आओ मेरा हिसाब देख लो, मैंने अपनी आखिरत के लिए तैयारी की थी। ये वो लोग हैं जो जन्नत की खुशबू महसूस करेंगे और खुशी से झूमते नजर आएंगे, जिन्हें मलाइका मुबारकबाद देंगे, जो महफूज हैं। और जिसका नामा ए अमाल उसके बाएं हाथ में दिया गया, वो रोते और चीखते हुए कहेगा, काश मुझे ये हिसाब न दिया जाता। काश मैं दुनिया में जल्दी मर जाता और सब खत्म हो जाता। ये वो लोग हैं जो दुनिया में आखिरत को भुलाए बैठे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसे तराजू, मीज़ान का तसव्वुर करो जो दुनिया का सबसे बड़ा तराजू हो। हर नेक अमल एक नूर है, हर गुनाह एक अंधेरा है। जिसका पलड़ा भारी होगा वो फलाह पाएगा और जिसका हल्का होगा वो तबाही में चला जाएगा। किसी ने किसी का हक मारा, उसका नेक नामा ए अमाल पलड़ों से उतार कर उस बंदे को दे दिया जाएगा। किसी ने गलत इल्जाम लगाया, उसके सारे नेक अमल उस बंदे को मिल जाएंगे। किसी ने चोरी की, किसी ने जुल्म किया, किसी ने झूठ बोला, ये सब वापस करना होगा। आज कोई रिश्वत नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई ताकत नहीं, सिर्फ आमाल का हिसाब होगा। उसके बाद अब पुल सिरात पर गुजरना है। पुल सिरात एक ऐसा पुल है जो जहन्नुम के ऊपर है। ये बाल से पतला, तलवार से तेज है। हर इंसान को इस पर से गुजरना है। कोई बिजली की तरह गुजरेगा, कोई घोड़े की रफ्तार से निकलेगा, कोई चलने की रफ्तार से गुजरेगा और कोई रुक रुक कर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा और फिर दोजख में गिर जाएगा। जो लोग अच्छे हैं उनका नूर उनके आगे चलेगा, मगर जो मुनाफिक हैं उनका नूर बुझ जाएगा और वो अंधेरे में गिर जाएंगे। यह है हिसाब और पुल सिरात का मंजर। सोचो, एक ऐसी चीख जो अर्श तक गूंज रही हो। आग का एक ऐसा तूफान जो हर चीज जलाकर राख कर दे, जहां आसमान भी कांप रहा हो और जमीन भी झटके खा रही हो। ये कयामत का मंजर है, जहां सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा, जहां मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से भाग रहा होगा, हर शख्स सिर्फ अपनी निजात का सोच रहा होगा। और फिर हिसाब किताब का वो दिन, जहां किसी की जिंदगी भर की मेहनत एक पल में जाया हो सकती है, जहां एक नेकी भी बढ़ सकती है और एक गुनाह भी इंसान को तबाह कर सकता है। और फिर वो मंजर, जहां हर शख्स को पुल सिरात पर चलना होगा। एक ऐसा पुल जो जहन्नुम के ऊपर से गुजरता है, जहां हर शख्स गिरने से डर रहा होगा। कुछ बिजली की रफ्तार से पार हो जाएंगे और कुछ लोग वहीं गिर जाएंगे। सोचो, अगर तुम गिर गए तो? और उसके बाद क्या होगा? जहन्नुम की आग या जन्नत की रहमत? आज हम देखेंगे एक आंखों देखा हाल, जहन्नुम की गहराइयां, अजाब के मंजर, जहां लोग चीखें मार रहे होंगे, जहां हर तरफ शोले होंगे, जहां इंसान पानी मांगेगा मगर बदले में उसे गर्म पीप पिलाया जाएगा। और फिर जन्नत, जहां हर तरफ नूर होगा, जहां एक कतरा पानी भी शहद से मीठा होगा, जहां हर शख्स हमेशा के लिए आराम में होगा। और सबसे बड़ा इनाम
अल्लाह का दीदार होगा। लोगों अपनी आंखों से अल्लाह को ऐसे देखेंगे जैसे हम सूरज को अपनी आंखों से देखते हैं। मौत से जन्नत तक का असल सफर अब शुरू होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाजरीन, एक मंजर जो हर गुनाहगार को देखना होगा। तुम तसव्वुर करो, सोचो, महसूस करो, अगर तुम वहां हुए तो क्या होगा। जहन्नुम का मंजर जब पहली नजर पड़ेगी, इंसान पुल सिरात से गुजरते ही नीचे देखेगा, एक वसीया और गहरे अंधेरे का मंजर। और तुम देखोगे कि जालिम लोग जहन्नुम के किनारे लटक रहे होंगे, चीख रहे होंगे। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। जहन्नुम का रंग लाल नहीं, काला होगा। उसकी आग ठंडी नहीं, 70 गुना ज्यादा गर्म होगी। कि शोले छोटे नहीं, पहाड़ों जितने बड़े होंगे। यह वो आग है जिसे अल्लाह ने भड़काया, जो दिलों तक पहुंच जाएगी। हर तरफ आग के तूफान, हर तरफ सजा का मंजर। जहन्नम की गहराई जब फरिश्ता पत्थर गिराएगा, एक पत्थर जहन्नम के किनारे से नीचे गिरेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक पत्थर जहन्नम में गिरने दो तो उसे जहन्नम के तले तक पहुंचने में 70 साल लग जाएं। सोचो वो लोग जो वहां डाल दिए जाएंगे। और जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजा एक अलग अजाब के लिए है। जहन्नम का पहला दरवाजा गुनाहगार मुसलमानों के लिए, वो लोग जो अल्लाह को मानते थे मगर गुनाह करते रहे, जो अल्लाह से डरने के बजाय दुनिया के मजे लूटते रहे। दूसरा दरवाजा मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे। तीसरा दरवाजा शिर्क करने वाले, जो अल्लाह के साथ किसी और को पुकारते रहे, जो दरगाहों, बुतों, जादू और नाजायज तरीकों से मदद मांगते रहे। चौथा दरवाजा झूठ बोलने वाले और जालिम, जिन्होंने दुनिया में जुल्म किया, झूठ बोला, हराम कमाया। छठा दरवाजा तकब्बुर और हसद करने वाले, जिसके दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। सातवां दरवाजा सबसे सख्त अजाब का दरवाजा, जहन्नम का सबसे नीचे का हिस्सा, जहां फिरौन, नमरूद, अब्बू जहल जैसे लोग डाले गए। और जब जहन्नम इनको दूर से देखेगी तो वो इसके गौस्से और जोश की आवाज सुन लेंगे। यह दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। ये सिर्फ जिस्म को नहीं, अंदर से रूह को भी जला देगी। हर दफा जब इनका जिस्म जल जाएगा तो नया जिस्म पैदा होगा ताकि वो अजाब महसूस कर सकें। जहन्नम का खाना जक्खूम, एक ऐसा दरख्त जो जहन्नम के बीच से उगा है। उसके फल खून और पीप से भरे हुए हैं और वो इससे पेट भरकर खाएंगे। फिर उस पर खौलता पानी पिएंगे जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। जहन्नम का पानी हमीम और कसलीन, यह पानी लोहे को भी पिघला देगा। यह पानी इंसान के मुंह तक नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि जब वो पिएगा तो उसके चेहरे की पसलियां गल जाएंगी और उनको यहां खौलता पानी दिया जाएगा जो उनके चेहरे को जला देगा। जहन्नम में पहने जाने वाले कपड़े आग के लिबास, गर्म लोहे की बेड़ियां और जंजीरें। इन लोगों के लिए आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। उनके सिरों पर खौलता पानी डाला जाएगा जो उनके अंदर तक को जला देगा। सबसे बड़ी सजा अल्लाह की नाराजगी। सबसे बड़ा अजाब जहन्नम नहीं बल्कि अल्लाह का नाराज हो जाना है। जो लोग जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह उनसे न बात करेगा, न उनकी तरफ देखेगा, न उन्हें माफ करेगा। सोचो, अगर अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए तो क्या होगा। सबसे आखिरी बात, जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता नहीं। गुनाहगार मुसलमान जो अल्लाह को मानते थे मगर गुनाह करते रहे, उन्हें एक दिन निकाल दिया जाएगा। लेकिन काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, जालिम लोग कभी नहीं। और जो लोग कुफ्र पर मरे, उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। नाजरीन, जब एक नेक रूह का हिसाब हो जाता है और उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दे दिया जाता है तो एक नूरानी आवाज गुनगुनाती है, यह है तुम्हारी असल जगह। तुमने अपनी दुनिया में जो अमल किए उनकी जज्जा तुम्हें अब मिलेगी। रूह अपनी जगह से उठती है, उसका बदन अब नूर से भर चुका है। हर तरफ फरिश्ते हैं जो उस रूह का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह एक मेहमान को इज्जत से लिया जाता है, यहां भी हर तरफ इज्जत, रोशनी और खुशबू का आलम है। एक दरवाजा बहुत ही रोशन है, यह जन्नत का दरवाजा है। फरिश्ते मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सलाम हो तुम पर, तुमने ईमान वालों का तरीका इख्तियार किया, अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। जिस वक्त रूह जन्नत के दरवाजे पर कदम रखती है,
एक इत्मीनान का एहसास होता है। जमीन नरम, रोशन और खुशबू से भरी हुई है। रूह जन्नत के अंदर पहली दफा कदम रखती है। आंखों के सामने एक ऐसी दुनिया है जो कभी देखी न थी। हर तरफ खुशबू का आलम है। यह खुशबू किसी दुनिया की खुशबू जैसी नहीं, बल्कि एक नूरानी महसूस है जो अंदर तक उतर जाती है। आंखों के सामने आबशारें बह रही हैं। दरियाओं का पानी दूध से सफेद और शहद से मीठा है। हर जगह सब्ज बाग हैं जिनमें मुख्तलिफ फल दरख्तों पर चमक रहे हैं। एक आवाज आती है, यह है तुम्हारा असल घर। तुम्हारी दुनिया बस एक इम्तिहान थी। ये सब तुम्हारे लिए है। जब रूह आगे बढ़ती है, एक नूरानी मखलूक मिलती है। यह जन्नत के फरिश्ते हैं जो मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। उनके चेहरों से नूर टपक रहा है। वो इस रूह को जन्नत के हर हिस्से का तारुफ कराते हैं। जन्नत में आगे बढ़ने पर एक बड़ी झील आती है। इसका पानी छू लेने से रूह ताजगी महसूस करती है। इधर उधर देखने पर खूबसूरत हूरें हैं। ये वो मखलूका हैं जिन्हें सिर्फ जन्नत के लोगों के लिए बनाया गया है। वो मुस्कुराती हैं, सलाम करती हैं और कहती हैं, तुम वो हो जो अल्लाह का महबूब बंदा बना। ये सब नेमतें तुम्हारे लिए सजाई गई हैं। जब रूह अपने जन्नती घर की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़ी कसर बनी हुई है। ये महल सुनहरी नूर से चमक रहा है। इसकी दीवारों पर याकूत और मरजान लगे हैं। अंदर जाने पर अनगिनत खिदमतगार हैं जो उस रूह की मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। जन्नत की नेमतें, जन्नतियों का मकाम। नाजरीन, रूह को जन्नत में हर वो चीज मिलती है जो दिल चाहता है। जन्नत में हर चीज इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक है। जमीन गुलाब की खुशबू से भरी है। आसमान सितारों से चमक रहा है, मगर सूरज की गर्मी नहीं है। बस नूर ही नूर है। एक फरिश्ता आगे बढ़ता है और कहता है, यह तुम्हारी मेहनत का सिला है और अब तुम यहां हमेशा रहोगे। कभी कोई गम नहीं होगा। एक आला मकाम लोगों का है जिसे अमीर उल जन्नत कहा जाता है। यह वो लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा नेक थे। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन उनके साथी हैं। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार है। लेकिन जन्नत का सबसे बड़ा इनाम यह नहीं कि वहां बाग हैं, मेवे हैं, हूरें हैं, बल्कि वो लम्हा है जब जन्नती लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। जन्नत में एक बाजार लगेगा और एक नूरानी आवाज आएगी, ऐ जन्नत वालो, आज तुम्हारे लिए एक और इनाम है। सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। हर तरफ रोशनी का आलम है। फिर एक नूर जाहिर होता है। यही अल्लाह का नूर है। जन्नती लोग अपने रब का दीदार करते हैं। हर रूह रोशनी से भर जाती है। यह सबसे बड़ी खुशी है जो किसी भी रूह को मिल सकती है। जन्नत का सफर खत्म। अब सिर्फ हमेशा की जिंदगी है। जन्नती लोग अब सिर्फ हमेशा की खुशी में हैं। कोई गम, कोई रंज नहीं। सिर्फ अल्लाह की रहमत और मोहब्बत है। अल्लाह की आवाज आती है, तुम मुझसे राजी और मैं तुमसे राजी। अब कोई गम नहीं, अब सिर्फ खुशी है, नूर है और अल्लाह की मोहब्बत है। यहां जन्नत का सफर मुकम्मल होता है।